मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाओगे। जो भी तुमने सपने देखे हैं कि मैं 1 लाख पर मंथ कमाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर करवा दूंगा, मैं तो बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, भाई तुम नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी उतने हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और उतने कैपेबल नहीं हो। तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं है कि तुम अपने सपनों को अचीव कर पाओ। और जब तक तुम इन चीजों को बिल्ड नहीं कर लेते तब तक तुम अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। आज से 1 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, जो पर्सन तुम बनने वाले हो, जो पर्सन तुम बन चुके होगे, उसके पास वो सारी कैपेबिलिटीज है, उसके पास वो सारी स्किल्स है, वो डिसिप्लिन्ड है कि वो तुम्हारे गोल्स को अचीव कर सकता है। क्योंकि राइट नाउ तुम एक फेलिंग पर्सन हो, तुम्हारे पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि तुम सक्सेसफुल बन पाओ। प्रोबेबली तुम्हारा करंट वर्जन अभी वीक होगा, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा, वो इमोशनली भी वीक होगा और उससे ज़्यादा पैसे कमाने भी नहीं आता है, उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं है। तो भाई तुम्हारा करंट वर्जन अभी वो चीज़ अचीव नहीं कर सकता है। लेकिन जो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन है आज से 5 साल बाद, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास अच्छी बॉडी है, उसे सब कोई पसंद करते हैं, सभी लोग उसके साथ डील करना चाहते हैं, वो 7-8 फिगर्स पर मंथ कमा रहा है और वो सभी जगह पे जाकर अपनी डीलिंग करता है और उसकी बहुत बड़ी मेंशन है और वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो भी तुम हासिल करना चाहते हो। तो बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें अपने फ्यूचर वर्जन से ऑपरेट करना पड़ेगा। तुम अपने करंट वर्जन में रह के, तुम अपने नॉर्मल मोड में रह के सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई मैं उस फ्यूचर वर्जन से कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग उस फ्यूचर वर्जन से ऑपरेट कर पाएं? मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम लोग सोचो जेन्युइनली कि मैं उस फ्यूचर वर्जन से ऑपरेट कैसे कर सकता हूँ, तो वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि तुम फ्यूचर वर्जन की मोमेंटम को ग्रैब करके अपने करंट वर्जन में उस मोमेंटम को लाना शुरू कर दो। मैंने बहुत बड़ी बात कही है भाई। जिस मोमेंटम से वो फ्यूचर वर्जन ऑपरेट कर रहा था, हमें उसी मोमेंटम से वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें 99% सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा कि मोमेंटम ही वो रास्ता है, मोमेंटम ही वो मंत्र है जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है आसानी से। सभी लोग बस बोलते हैं कि भाई मोटिवेशन करो, मोटिवेशन लाओ, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। भाई कोई तुम्हें नहीं बताता कि मोमेंटम ही वो रास्ता है जिससे तुम सक्सेसफुल बनने वाले हो। जेन्युइनली सारा गेम मोमेंटम का ही है। मोमेंटम को हम लोग कह सकते हैं कंपाउंडिंग। एक बार अगर तुमने कंपाउंडिंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि कंपाउंडिंग ही वो तरीका है जिससे तुम फास्टेस्ट ग्रोथ कर सकते हो। देखो सभी लोग तुम्हें बोलते हैं कि मोटिवेटेड रहो, हार्ड वर्क करते रहो, ये करो, दिन रात मेहनत करो, कोई रास्ता निकालो, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, सभी लोग तुम्हें यही बोलेंगे। कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा भाई कि मोमेंटम ही वो तरीका है जिससे तुम करंट वर्जन को अपग्रेड कर सकते हो। देखो अगर मैं अभी वर्जन 1 पर हूँ और मैं वर्जन 5 पर जाना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आदमी तुम्हें कितना ही बोल दे कि भाई मैं 21 दिन में तुम्हें हैबिट बिल्ड करना सिखा दूंगा, मैं 5 दिन में तुम्हें अमीर बना दूंगा, 10 दिन में ये मैनिफेस्ट कर लो, तुम नहीं कर सकते हो भाई। तुम वर्जन 1 पर रह के वर्जन 5 पर जा ही नहीं सकते और खासकर तुम 10 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इन बकवास यूट्यूबर्स को तो सुनना बंद ही कर दो क्योंकि ये लोग तुम्हें कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। अगर तुम्हें वर्जन 5 पर जेन्युइनली जाना है तो तुम्हें पहले वर्जन 1 से 1.1 पे जाना है, फिर 1.2 पे जाना है, फिर 1.3 पे जाना है और इसी तरह से करते करते तुम 2 पे जाओगे, फिर 2.1, फिर तुम 5 पे पहुंचने वाले हो। भाई अगर तुम सोच रहे हो कि मैं वर्जन 1 से वर्जन 5 तक 1 महीने में पहुंच जाऊंगा और तुम्हें कोई यूट्यूबर आके बता देगा, कोई तुम्हें नहीं बताने वाला है भाई। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम वर्जन 1 से 1.1 कैसे जा सकते हो। कोई भी जादू नहीं होता भाई जिंदगी में, ये सब लिटरली इम्पॉसिबल बात है कि तुम 1 से 5 पे चले जाओ, नहीं हो सकता भाई। तुम्हें ये सोचने की कोशिश करनी है कि वर्जन 1 से वर्जन 1.3 तक मैं जल्दी कैसे जा सकता हूँ। देखो हम लोग जब आईफोन भी लेते हैं ना तो उसमें भी पहले सिस्टम 1 का अपग्रेड आता है, फिर सिस्टम 2 का आता है, फिर सिस्टम 3 का आता है। जस्ट इमेजिन कि तुमने आईफोन लिया और वो लोग 2 दिन बाद बोले कि मैं इसमें सिस्टम 10 डाल रहा हूँ और वो लोग सिस्टम 10 का अपग्रेड कर दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। सिस्टम क्रैश कर जाएगा, आईफोन पूरा क्रैश कर जाएगा और फोन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से चाहे तुम कितना भी बोल लो कि मैं वर्जन 1 से वर्जन 10 तक आज के आज पहुंच जाऊंगा, 10 दिन में पहुंच जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है भाई। पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें मेहनत किस चीज़ पर करना है मैं बताता हूँ। तुम्हें मेहनत इस चीज़ पर करना है कि तुम वर्जन 1 से वर्जन 1.1 तक कैसे जा सकते हो। और इसका एक ही तरीका है
कि तुम मोमेंटम बिल्ड कर लो। अगर तुम मोमेंटम बिल्ड कर लेते हो, जस्ट इमेजिन कि तुम एक मोमेंटम बिल्ड कर लेते हो, तुम बोलते हो कि मैं तो इतने दिन में ये अपग्रेड करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो मोमेंटम तुम्हारा बिल्ड हो रहा है। अगर तुम एक बार इस मोमेंटम को बिल्ड कर लो और तुम्हें आ गया मोमेंटम को बिल्ड करना, तो तुम वर्जन 1 से 1.1 पर जाओगे, 1.2 पर जाओगे, 1.3 पर जाओगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओगे और एक बार तुम्हारा कंपाउंडिंग होते होते ये पूरा ऊपर चले जाएगा और तुम वर्जन 10 तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि नहीं, मैं तो कोई ऐसी ट्रिक खोजूंगा, मैं तो अपना मेहनत करूंगा और वर्जन 1 से वर्जन 10 तक एक साल में पहुंच जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। सो मोमेंटम इज एवरीथिंग। मोमेंटम नहीं होने के कारण ही हम लोग फेल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। 99% केसेस में हम लोग फेल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास मोमेंटम ही नहीं होता है। हम लोग जानते ही नहीं है कि हम लोग मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकें। तो अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकते हो। कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा, 99% यूट्यूबर्स तुम्हें ये नहीं बताने वाले हैं कि तुम मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकते हो। देखो, मोमेंटम बिल्ड करने का सिंपल सा ट्रिक यही है कि तुम्हें स्मॉल विंस पर फोकस करना है। तुम्हें अपने बेल्ट में स्मॉल विंस को भरना है। तुम जितना ज़्यादा स्मॉल छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाओगे, तुम्हारा मोमेंटम उतना ज़्यादा बिल्ड होता जाएगा। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। देखो मैं बताता हूँ, अगर हम लोग को माउंटेन पर चढ़ना रहता है तो हम लोग पहले ये नहीं सोचते कि हम लोग माउंटेन के टॉप पर कैसे जा सकते हैं। हम लोग पहले ये सोचते हैं कि हम लोग माउंटेन के नेक्स्ट माइलस्टोन पर कैसे जा सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर कैसे जा सकते हैं। तो यही चीज़ हमें मोमेंटम बिल्ड करने के लिए भी करना है कि हमें ये सोचने की कोशिश करनी है कि हम लोग स्मॉल विंस को कैसे अचीव कर सकते हैं। और जानते हो तुम स्मॉल विंस को कैसे अचीव कर सकते हो? तुम स्मॉल विंस को अचीव कर सकते हो ब्रेन डंप करके। ब्रेन डंप का मतलब होता है कि हम लोग को ब्रेन को रिवॉर्ड्स देना होता है। देखो, अगर तुम लोग ब्रेन को कहोगे कि मैं इतना काम करूंगा, फिर मैं इतना काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पेन जोड़ रहा है अपने दिमाग में और वो सोच रहा है कि भाई इतना पेन मैं कैसे झेल पाऊंगा। हमारा ब्रेन हमेशा आसान चीजें करने की कोशिश करता है। तो अगर तुम उसे शुरू में ही अपने हार्ड काम दिखाओगे, अपने पेन वाले टास्क दिखाओगे, तो तुम्हारा ब्रेन काम करना ही बंद कर देगा और वो बोलेगा कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें एटलीस्ट शुरू में उसे आसान काम दिखाना पड़ेगा और उसके बदले उसे रिवॉर्ड दिखाना होगा। एग्जांपल देता हूँ कि कल तुमने सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, ये तुमने अपने ब्रेन को टास्क दिया, अपने आप को टास्क दिया। अब तुम्हें इसके साथ एक रिवॉर्ड रखना है। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुमने सोचा कि मैं 5 बजे उठूंगा, फिर मैं 1 कप कॉफ़ी पीऊंगा, या फिर मैं कल 5 बजे उठूंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा, फिर उसके बदले 1 कप कॉफ़ी और वाटर दोनों पीऊंगा। तो तुम्हें एक टास्क रखना है, रिवॉर्ड रखना है, फिर टास्क रखना है, फिर रिवॉर्ड रखना है। या फिर अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो कि टास्क रखो, फिर टास्क रखो, फिर टास्क रखो, फिर रिवॉर्ड 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 रखो। इस तरह से तुम कर सकते हो। तुम्हें बेसिकली अपने ब्रेन को डंप करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने ब्रेन को डंप नहीं करते हो तब तक तुम्हारे जिंदगी में स्मॉल विंस नहीं आने वाला है, और जब तक स्मॉल विंस नहीं होगा तब तक तुम मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पाओगे, और जब तक मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा तुम वर्जन 10 तक भी नहीं पहुंच पाओगे और तुम सक्सेसफुल भी नहीं बन पाओगे। तो कंक्लूजन यही है कि अपने गोल्स को बड़ा रखो, अपने गोल्स को 3x रखो, लेकिन स्मॉल एक्शंस लेना सीखो, स्मॉल विंस को करना सीखो। पहले वर्जन 1 से 1.1 पर जाना सीखो, 1.2 पर जाना सीखो और मोमेंटम बिल्ड करना सीखो। एक बार मोमेंटम बिल्ड करना तुमने सीख लिया तो तुम फास्ट सक्सेस आसानी से हासिल कर लोगे। तो आज का तुम्हारा एक्शन स्टेप यही है कि तुम जो भी टास्क करो उसके बदले एक रिवॉर्ड रखो, और अगर तुम अपने टास्क को एक्सटेंड कर रहे हो तो अपने रिवॉर्ड को भी एक्सटेंड करना सीखो। अगर तुम एक के बदले 2 टास्क साथ में कर रहे हो तो रिवॉर्ड को भी तुम 2 कर दो। यही तुम्हें करना है आज से अपनी पूरी जिंदगी, टास्क के साथ रिवॉर्ड देना सीखो। इसी तरह से तुम मोमेंटम बिल्ड कर पाओगे। छोटे छोटे एक्शंस करते रहो, स्मॉल विंस करते रहो, मोमेंटम बिल्ड होते जाएगी और तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तो तुम लोग एक स्टेप और क्लोज आ चुके हो 10 आउट ऑफ 10 मेल बनने के लिए। हम लोग इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बना कर ही रहेंगे, हम लोग 10 आउट ऑफ 10 मेल बन कर ही रहेंगे। मैं मिलता हूं तुम जैसे अल्टीमेट सक्सेसफुल लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन एज यूजुअल कीप गोइंग।